वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका प्रीटीज किचन गार्डन में। तो आज गाइस मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये क्या है, मिट्टी है। इसमें क्या पहले पालक और मेथी उगे हुए थे। अभी इसमें कॉर्नर में थोड़ी ब्रोकली और एक दो टमाटर के पौधे लगे हुए हैं जो कि अभी मैच्योर होने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो मैं इनको भी हटा लूँगी। इसमें पहले पालक और मेथी लगे हुए थे, वो मैंने हटा दिए हैं। और उसके बाद मैंने इसे 3 डेज हो गए हैं, इसके ऐसे खुरपी चला दी थी मैंने इसके अंदर, और इस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ रखा है। इसमें मैं रोज़ एक बार खुरपी चला देती हूँ। खुरपी चलाना इसलिए ज़रूरी है कि ये क्यारी है, इसमें कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, नहीं तो क्या मैं इसको पूरी को पलट देती। इसमें कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, मैं इसे पलट नहीं सकती हूँ, तो खुरपी चला देती हूँ जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और ये पूरी मिट्टी स्टेलाइज हो जाए, धूप लग जाए इसको। इसे मैं 1 वीक ऐसे ही रखूँगी इस क्यारी को, क्योंकि मिट्टी को भी ब्रेक चाहिए। जब हम कंटिन्यूसली इसमें अगर कोई भी वेजिटेबल लगा रहे हैं, कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, तो क्या होता है, कंटिन्यूसली पानी डालता रहता है, नमी बनी रहती है। तो एक तो सबसे बड़ा रोग है जो कि बहुत ही कॉमन है, वो है नेमेटोड। प्लांट्स में ऐसे रूट्स में गांठें बन जाती हैं और उसके बाद प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, और प्लांट बढ़ चुका है तो फ्रूट्स नहीं लगते, लग भी जाते हैं कोई इक्के दुक्के तो फ्रूट्स नहीं बढ़ते हैं। पहली बात तो प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होती अगर छोटे प्लांट में बन गई तो, क्योंकि वो गांठ बनने की वजह से वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं प्लांट्स मिट्टी से। और दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी फंगस आ जाती हैं, अलग अलग टाइप के जर्म्स, इस बैक्टीरिया जो हार्मफुल होते हैं वो पैदा हो जाते हैं इसमें, जो हमेशा अगर मिट्टी गीली रहेगी तो उसमें होगा ही। तो इसलिए धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसान भी ऐसे ही करते हैं कि गर्मियों में खाली, अब तो फिर भी मल्टी क्रॉपिंग हो गई है। पहले ऐसे होता था कि गर्मियों में पूरे टाइम वो खाली रहती थी ज़मीन, उसके बाद जब उगाते थे बारिश के टाइम तो वो बिल्कुल ऐसे प्योर हो जाती थी वो मिट्टी, कोई भी रोग नहीं होता था उसमें। लेकिन हम जब लगातार फसल लेते हैं, सब्जियां लो चाहे कोई भी लो, जब हम मिट्टी को ब्रेक नहीं देते हैं तो उसमें बहुत सारे रोग होते हैं। और दूसरा, मिट्टी को भी रिचार्ज होने के लिए उसे भी टाइम चाहिए, उसे भी ब्रेक चाहिए मिट्टी को रिचार्ज होने के लिए, कि वो लगातार जब हम उसमें क्रॉपिंग करते रहेंगे तो वो मिट्टी में हमारा वैसा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अगर आपके पास ऐसी क्यारियाँ हैं, आप उसे उलट नहीं पा रहे हैं, तो आप उसमें रोज़ ऐसे खुरपी चला दो और उसे मिनिमम 1 वीक की सनलाइट तो ज़रूर दिखाओ, उसे खाली छोड़ो उसे। और मतलब ये 8-10 इंच ऐसा हो जाए, और फिर उसके बाद आप इसमें लगाना थोड़ा खाद मिलाकर, क्योंकि ये जो मेरी मिट्टी है ये बहुत ही अच्छी हो रखी है, बहुत अच्छा खाद है इसमें, किचन वेस्ट का और सब चीज़ों का। तो मैं इसमें थोड़ा ही खाद मिलाऊंगी और फिर इसमें सीड्स लगा दूंगी समर वाली सब्जियों के। कि अभी समर वाली सब्जियों की थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दीजिए, और सबसे पहले अपनी मिट्टी को स्टेलाइज कर लीजिए, मिट्टी पे ज़रूर काम कीजिए। देखो 50% रोल होता है वो मिट्टी का होता है, 40% रोल सीड का होता है, और 10% जो आप केयर करते हो उसका रोल होता है। केयर मीन्स उसमें किस टाइम पानी देना है, किस टाइम कौन सा खाद देना है, और ये सब वो 10% होता है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है आपकी, भुरभुरी नहीं है, उसमें खाद नहीं है, वो उसमें कोई रोग है, तो फिर कोई भी सीड लगा लो वो नहीं पनपेगा। और अगर मिट्टी अच्छी है, सीड अच्छा है, आपने अच्छे से खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, तो वो बहुत अच्छे डेवलप होंगे। तो देखिए एक क्यारी ये है, इधर वाली क्यारी में अभी टमाटर हैं जो कि बस होने वाले हैं पूरे। फिर इस वाले को भी मैं ऐसे ही प्रोसेस करूँगी। इसमें साइडों में उसमें भी क्या पालक लगा हुआ है, लेकिन वो क्या मैं कॉर्नर्स पे छोड़ दूँगी। और इस वाली क्यारी में ये कॉर्नर्स पे धनिया है, और जो कि बहुत अच्छा बीच में था वो तो मैंने हटा दिया। मिर्च थी इसमें जो कि मैच्योर हो चुके थे प्लांट, वो भी मैंने हटा दिए, और अभी कॉर्नर्स पे है ऐसे। एक इसमें भी टमाटर है जो अपने आप निकला था। तो मिट्टी को ज़रूर सनलाइट दिखाइए, स्टेलाइज कीजिए उसको, ताकि और उसे रिचार्ज होने का टाइम दीजिए, ब्रेक दीजिए मिट्टी को भी। ऐसे नहीं आप ऐसे करोगे कि एक प्लांट निकाला दूसरा डाल दिया, एक सीड, तो उससे क्या होगा कि उसमें इतनी सारी रूट्स हो जाती हैं। देखिए देख पा रहे होंगे, इसी इतनी सारी बारीक बारीक रूट हो जाती हैं, और वो मिट्टी का पूरा जो न्यूट्रिशन होता है ना वो पहले वाली क्रॉप ले चुकी होती है। तो उसे आप पहले धूप दिखाइए, उसमें और खाद मिलाइए, जो भी आप डालते हो, थोड़ी राख डाल दीजिए, थोड़ा खाद डाल दीजिए, और धूप दिखाने के बाद में फिर अपने गमले में डालिए, फिर लगाइए, फिर वो मिट्टी तैयार रहती है नेक्स्ट वो प्रोडक्शन देने के लिए।
ये देखिए, ये मैंने गमलों से निकाली है ये मिट्टी। ये छोटे गमलों की थी, यानी इसको मैंने पूरा पलट दिया है। इसको पूरी को ऐसे स्टरलाइज करके फिर इसमें मैं खाद मिला के नए सिरे से, जिससे ये मिट्टी पूरी नहीं हो जाएगी। ये गमले इधर खाली पड़े हैं और इसको मैंने पूरी को ऐसे किया है। ये करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन हमें रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम थोड़ी मेहनत करेंगे तभी। तो आप भी अगर सब्जियाँ लगाने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी मिट्टी को तैयार कर लीजिए, उसमें उसको धूप दिखा दीजिए। फिर ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे तो 3 डेज़ तो दिखाइए मिनिमम, और फिर उसके बाद मिनिमम 3 डेज़ तो दिखाइए। मैं तो 1 वीक तो रखूँगी इसको। और उसके बाद उसमें खाद है, आपका कंपोस्ट है, कोई भी नीम खड़ी मिला दो, थोड़ी थोड़ी वुड एस मिला दो, ये थोड़ी थोड़ी मिलाते हैं। और उसके बाद आप लगाइए सब्जियाँ, फिर देखना कैसे नहीं लगेंगी। और सीड्स अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स लाना। इस टाइम थोड़े महंगे होंगे, लेकिन प्रोडक्शन उस दिन से मिलेगा अच्छा। देसी सीड्स होते हैं वो क्या थोड़ा लेट फ्लावरिंग होती है, और उस टाइम क्या होता है लेट होते हैं, फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है यहाँ पर हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो फिर वो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस बार जो भी आप सीड्स लगाएं वो हाइब्रिड लगाएं, जिससे कि आपको टेम्परेचर हाई होने से पहले मई तक आपको मिल जाए उसकी सब्जियाँ। और बाकी बाद में फिर आपको ये नहीं हो कि अरे सब्जियाँ लगी ही नहीं, और उससे पहले टेम्परेचर हाई होने के बाद में प्लांट्स झुलस जाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।